हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। पिछली क्लासेस में हम 10 प्रैक्टिस सेट हैं जो वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 11। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रधानमंत्री जन धन योजना वाज लॉन्च्ड विद द एम ऑफ प्रोमोटिंग। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किस उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? क्या ऑप्शंस हैं? अर्बन एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल लिटरेसी या फिर हाउसिंग फॉर ऑल। सो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ये कब शुरू हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? देश के प्रत्येक परिवार को बैंकिंग, बचत खाता, ऋण, पेंशन और बीमा, जो ये वित्तीय सेवाएं हैं, प्रत्येक परिवार तक पहुंचाना, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना का लक्ष्य था। ओके, सो क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। कानून का शासन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए, यूके, कनाडा या फिर आयरलैंड। सो जो रूल ऑफ लॉ की अवधारणा है वो ली गई है यूके से। ठीक है, यूएसए से हमने क्या लिए हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट। और जो आयरलैंड है, आयरलैंड से हमने क्या लिए हैं? डीपीएसपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। सो जो समान नागरिक संहिता है वो सबसे पहले कौन से राज्य ने लागू की थी? वो की थी गोवा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट 6G टेस्ट बैंड वॉज लॉन्च्ड इन 2025 इन विच सिटी। करेक्ट करना इसको, यहाँ पे आएगा 2024। जो इंडिया का फर्स्ट 6G टेस्ट बैंड है वो सबसे पहले कौन से शहर में लॉन्च हुआ था? वो हुआ था दिल्ली में। ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने 2024 में भारत का पहला 6G टेस्ट बैंड है वो लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दादा साहब फाल्के अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? लिटरेचर, साइंस, सिनेमा या फिर स्पोर्ट्स। सो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये सिनेमा से रिलेटेड है। ठीक है, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान पुरस्कार है। ओके, और जो लिटरेचर में दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, और जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है उसे हम बोलेंगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, और जो स्पोर्ट्स में दिया जाता है वो दिया जाता है खेल रत्न पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल इमरजेंसी इज रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द। राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति किसके अनुमोदन पर वापस लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट या फिर पार्लियामेंट। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है वो राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। तो इसी प्रकार जो आपातकाल को समाप्त करने या वापस लेने का अधिकार भी किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन वो जो ये कार्रवाई करेगा वो किसकी सिफारिश पर करेगा? यूनियन कैबिनेट की सिफारिश पर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चोरी चोरा इंसिडेंट विच लीड टू द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट टुक प्लेस इन विच ईयर? चोरी चोरा कांड जिसके कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था, किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 22 में, 25 में या फिर 30 में? जो चोरा चोरी की घटना है वो कब हुई थी? 1922 में, 4 फरवरी 1922। ठीक है, इस हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट? निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह का एक उदाहरण है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस या फिर मार्स? जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का एग्जाम्पल है वो जाएगा हमारा मार्स। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कार्नाग मैप्स आर प्राइमरली यूज्ड इन विच फील्ड ऑफ स्टडी? कार्नाग मैप्स का उपयोग मुख्य रूप से अध्ययन के किस क्षेत्र में किया जाता है? क्वांटम फिजिक्स, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स मॉडलिंग? जो कर्नागम मैप्स का यूज है वो किस में किया जाता है? डिजिटल लॉजिक डिजाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई इन 2025? 2025 में सीबीआई के नए निदेशक कौन बने? वो बने हैं परवीन सूद। इन्होंने कब कार्यपद संभाला था? 2023 में। ठीक है, ये 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिए गए हैं। अब ये 2026 तक जो सीबीआई के निदेशक रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? जो चित्तौड़गढ़ किला है वो कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट इज द ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच पोर्तुगीज गवर्नर? भारत में नीला जल नीति है जो किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा शुरू की गई थी? वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अफोंसो डी अल्बुकर्क या फिर नेक्स्ट इज नूनो डा कूना? जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो किसने शुरू की थी? फ्रांसिस्की डी अल्मेडा ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज? निम्नलिखित में कौन सी डेटा भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है? टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट या फिर जेटाबाइट? जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है वो जाएगी जेटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया इन विच ईयर? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? 2011 में, 2012 में, 2013 में या फिर 2014 में? जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम है ये 2013 में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम स्पॉट प्राइस इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्राइसिंग? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो किस प्रकार की कीमत निर्धारण का उदाहरण है? मार्केट प्राइसिंग, फ्लोर प्राइसिंग, सीलिंग प्राइसिंग या फिर मोनोपोली प्राइसिंग? जो एमएसपी है वो किस कीमत का निर्धारण करता है? फ्लोर प्राइसिंग का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who launched India's National Digital Library 2025? भारत की नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी 2025 किसने लॉन्च की? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नीति आयोग, आईआईटी दिल्ली या फिर एनसीईआरटी? जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है ये किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज The World Economic Outlook report is published by?
विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जिब्राल्टर स्ट्रेट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशियन विद विच अदर सी? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को किस अन्य सागर से जोड़ता है? ब्लैक सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी या फिर कैरेबियन सी? जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस संस्कृत पोइट कालिदास वॉज ए कोर्ट पोइट ऑफ विच गुप्त रूलर? प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास किस गुप्त शासक के दरबारी कवि हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर स्कंदगुप्त? जो कालिदास हैं ये किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त सेकंड के। जो कालिदास है इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a C4 plant that is highly efficient in photosynthesis? निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक कुशल है? क्या क्या है? पोटैटो, राइस, मेज या फिर वीट? जो मेज है ये एक C4 प्लांट है जो प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक कुशल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Public Accounts Committee of the Indian Parliament consists of members from? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य शामिल होते हैं? ओनली लोकसभा, ओनली राज्यसभा, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ओनली नॉमिनेटेड मेंबर्स? जो लोक लेखा समिति है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जो सदस्य है वो शामिल होते हैं। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22। जो 15 सदस्य हैं वो होते हैं लोकसभा से और जो 7 है वो होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म स्विफ्ट यूज्ड इन इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस स्टैंड्स फॉर? अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्त में प्रयुक्त होने वाला शब्द स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? क्या है स्विफ्ट की फुल फॉर्म? सिक्योर्ड वेब इंटरफेस फॉर फंड ट्रांसफर, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन? थर्ड ऑप्शन इज सिस्टम फॉर वायरलेस इंटरबैंक फंड ट्रांसफर या फिर स्टैंडर्ड वायर फ्रेम इंटरफेस फॉर ट्रांजैक्शन? फॉर्म हो जाएगी स्विफ्ट की सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Amritsar Treaty of 1809 was signed between the British East India Company and? अमृतसर की संधि 1809 पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? टीपू सुल्तान, महाराजा रणजीत सिंह, पेशवा बाजीराव सेकंड या फिर होलकर्स? जो अमृतसर की संधि है वो कब हुई थी? 1809 में, और इस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन फिनोमिनन? अम्लीय वर्षा की घटना के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड आर्गन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर? जो एसिड रेन है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के उत्सर्जन के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The minimum age for marriage for girls in India was raised from 18 to 21 years through which recent legislative move? भारत में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को हाल ही में किस विधायी कदम के माध्यम से 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है? ठीक है, तो कौन से एक्ट के द्वारा? द मैरिज एज अमेंडमेंट बिल 2021, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल, या फिर द वुमेन्स एम्पावरमेंट एक्ट, या फिर बी इज द करेक्ट ऑप्शन बट द बिल इज पेंडिंग एंड हैज नो। भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल है जो वो लोकसभा में पेश किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? लड़कियों के लिए जो विवाह की आयु है वो 18 से बढ़कर 21 वर्ष करना। बट ये एक्ट है अभी पारित नहीं हुआ है, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पंपा सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? पंपा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा या फिर कावेरी? सो जो पंपा सागर बांध है वो तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट ऑफ एजुकेशन वॉज मेड ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार बनाया गया था? 84 अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट एक्ट, या फिर 91 या फिर 97 अमेंडमेंट? सो जो शिक्षा का अधिकार है वो भारतीय संविधान का 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। इसमें जो संविधान में एक नया मौलिक कर्तव्य 21A ये जोड़ा गया था, जिसमें जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन बजट द टर्म रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू? भारतीय बजट के संदर्भ में राजस्व व्यय शब्द का तात्पर्य है एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ एसेट्स, लोन प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स, expenditure that neither creates assets nor reduces liabilities, या फिर expenditure on repayment of loans। क्या होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? ऐसा व्यय जिससे न तो परिसंपत्तियां बनती है और न ही देनदारियां कम होती है, यानी कि एक्सपेंडिचर दैट नाइदर क्रिएट्स एसेट्स नोर रिड्यूसेस लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state became the first to achieve 100% renewable energy in 2025? 2025 में 100% नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये क्वेश्चन करंट अफेयर का हो जाएगा। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।